आज का जो मेरा विषय है, द टॉपिक विच आई एम गोइंग टू डिस्कस टुडे इज ऑन मास्टरिंग इंट्यूशंस। इंट्यूशंस क्या होते हैं? ये अपने सोल रिलेटेड या माइंड रिलेटेड किस तरीके से अपने ऊपर प्रभाव डालते हैं? हाउ टू मास्टर दोज इंट्यूशंस? प्राइमरली किस तरीके से इंट्यूशंस को हम लोग मैनिफेस्ट कर सकते हैं, या इंट्यूशंस अगर हमको आते हैं तो उसको किस तरीके से हम डे टू डे लाइफ में लेके आ सकते हैं या इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, so that you can make use of those intuitions in day to day journey. So this is my topic today for next 40 minutes. So first, इंट्यूशन स्टार्ट होने से पहले दो चीजों के बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूं. द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पार्ट इज ओपन माइंड. So open mind and empty mind, these are the two important aspects before we talk about intuitions. Now what is this open mind? ये open mind किस तरीके से हम लोग करते हैं? Because we keep on getting thoughts, we get thousands and thousands of thoughts on daily basis. उस thousands and thousands of thoughts के basis पे हम लोग अपने mind को किस तरीके से open कर सकते हैं? How this open mind will help us slowly to disintegrate or get merged with empty mind. So once you start becoming an empty mind, or once you make your mind empty, then you can understand what are the intuitions, how these intuitions can धीरे धीरे करके इस intuitions को आप day to day life में किस तरीके से लेके जा सकते हैं. This is, we'll discuss it now. जब thousands and thousands and thousands of thoughts release होते हैं हमारे दिमाग में, तो बहुत बड़ा चैलेंज ये होता है कि हम इस थॉट्स को एड्रेस कैसे करेंगे. ये सारे थॉट्स को क्या हमको एड्रेस करना जरूरी है क्या? सबसे पहली बात. सो फॉर माय पर्सनल एक्सपीरियंसेस एज फार एज द थॉट्स आर कंसर्न, हर थॉट को हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इस थॉट्स किस तरीके से और कौन से प्रकार के थॉट्स हमारे यहाँ आ रहे हैं, या व्हाट आर द थॉट्स दैट वी आर रिसीविंग इट, या किस तरीके के थॉट्स हम लोग जनरेट कर रहे हैं बार बार. सो ये थॉट्स क्या सेम थॉट्स रिपीट हो रहे हैं या नए थॉट्स आ रहे हैं हमारे दिमाग में? अगर हम साइंटिफिकली अगर हम बात करते हैं तो वी कीप ऑन रिपीटिंग द थॉट्स. ऑलमोस्ट 70, 75, 80% ऑफ द थॉट्स आर रिपीटेड. कल आपने जो सोचा आज भी हम वही सोचेंगे, आज जो सोचे हो सकता है हम कल भी वही सोचे. तो हमको इस बारे में बहुत ज्यादा जरूरी है जानना कि एग्जैक्टली आर वी कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द थॉट्स. क्या हम लोग थॉट्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि उनके पैटर्न्स क्या है? अगर उस थॉट्स को अगर हम लोग आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, सो देन वी नीड टू अंडरस्टैंड कि उसको एनालाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये जो थॉट है मुझे कहाँ और किस तरफ लेके जा रहा है. इज इट मूविंग टुवर्ड्स माय पर्पस? सपोज आपने कोई एक यू आर टॉकिंग अबाउट अ प्रोजेक्ट, और यू आर टॉकिंग अबाउट योर फैमिली लाइफ, और यू आर टॉकिंग अबाउट योर ओन ड्रीम्स. सो ये जो थॉट्स है वो मेरे ड्रीम के तरफ या मेरे पर्पस के तरफ मुझे ले जा रहा है कि नहीं लेके जा रहा है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. वी नीड टू एनालाइज दोस थॉट्स. और जब हम एनालाइज करेंगे, सबसे पहले हमको करना पड़ेगा आइडेंटिफिकेशन कि ये थॉट्स किस तरीके के थॉट्स हमारे यहाँ आ रहे हैं, या मेरे काम के चीजें हैं कि नहीं है. वी नीड टू एनालाइज दोस थॉट्स इन अ सेकंड फेज. जब आप एनालाइज करेंगे तो द बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है उसको बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट एक आता है कि उसको आप किस तरीके से एड्रेस करेंगे. सो द थॉट्स हैव टू बी आइडेंटिफाइड. द थॉट्स को जो आपके पास आ रहे हैं उसको आप एनालाइज करिए कि किस तरीके का थॉट्स आ रहे हैं. क्या हमारे लायक थॉट्स है कि हमारे लायक थॉट्स नहीं है? मेरे काम के रिलेटेड थॉट्स है या मेरे काम के रिलेटेड थॉट्स नहीं है? देन जब वो थॉट्स को आप जब एनालाइज करना शुरू करेंगे धीरे धीरे धीरे, देन यू विल स्टार्ट एड्रेसिंग दोस थॉट्स. अगर हम मान के चल सकते हैं कि सम से 10,000 थॉट्स आर कमिंग इन स्लोली, आउट ऑफ विच अराउंड 70-80% ऑफ थॉट्स आर which are of no use to you. So remaining around 1,000-2,000 thoughts. Then analyze those thoughts, out of which feasibly या probably ये हो सकता है कि hardly 10 या 12 thoughts आपके काम के thoughts हो सकता है. अगर वो 10 से 12 thoughts आपके काम के हैं, so then start addressing those thoughts one after other. इससे क्या होगा, आपके माइंड में स्पेस क्रिएट होना शुरू हो जाएगा for the new thoughts. You have removed the old thoughts, you have come out of your old pattern of thoughts. Slowly you are creating your mind and you're keeping it open for the new coming of the thoughts. जब धीरे धीरे करके नए नए थॉट्स आपके अंदर आना शुरू हो जाएंगे तो आप आपकी जो पोटेंशियल के तरफ है उस तरफ जाना आप शुरू करोगे. So the first and foremost part, before we talk about intuition, the first and foremost
thought we need to discuss about is open mind. अब जब हम ओपन माइंड के बारे में बात करते हैं, सो द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज एम्प्टी माइंड, कि यार ओपन माइंड तो हो गया है, मैं थॉट्स को एनालाइज करना शुरू कर रहा हूँ, बिकॉज थॉट्स को एनालाइज करना, उसको एड्रेस करना, इट्स एन प्रैक्टिस. इट डजंट हैपन जस्ट ओवर अ सिंगल डे कि मैंने एनालाइज किया. तो इट्स हैज टू बी प्रैक्टिस्ड ऑन डेली बेसिस कि किस तरीके से हम इसको एड्रेस करेंगे और किस तरीके से हम डे टू डे लाइफ में इसको लेके जाएंगे. अब जब हम इसको ओपन माइंड के तरफ जाने के बाद वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एम्प्टी माइंड. एम्प्टी माइंड कब होगा? जब आप मेडिटेशन करना शुरू करेंगे, धीरे धीरे जब आप बाहर के तरफ देखना बंद करेंगे और आप अंदर के तरफ देखना शुरू करेंगे. व्हेन यू जस्ट ट्रैवल टुवर्ड्स योर इनर जर्नी, स्लोली you will work towards your empty mind, right? So all the inner truths, all the truths are towards your inner journey. There is no truth outside. मतलब ये हम ये बोल सकते हैं कि इन शॉर्ट, जो कुछ हम अपने खुले आंखों से देखते हैं वो झूठ है, और जो हम बंद आंखों से देखते हैं ये सच है. Whatever you see with your open eyes, wide eyes open, so it is almost lie. अब जो भी दुनिया हम लोग देखते हैं वो probably हम see, we need to understand we are the tenants on this earth. We are here for next 40 years, 50 years, 60 years, but we keep coming onto this planet earth, right? So when we are the tenants of this earth or on this planet earth, we need to understand कि हमारी responsibilities भी है इस planet को लेकर के, हमारी responsibilities है इस society को भी लेकर के, हमारी responsibilities है इस आसपास में होने वाली चीजों को भी लेकर के हमारी responsibility है. So when we can divert our thoughts towards the society, towards the human mankind, or the upliftment of the mankind, definitely you will start working on a positive way. अभी हमको positive thoughts से ज्यादा आज हमको जरूरत है constructive thoughts. So let us talk about constructive thoughts, not about positive thoughts. So we need to inculcate the habit of creating our own constructive thoughts towards the betterment of society. So coming back again, when talking about empty mind, so all the inner truths, whatever we are discussing, these are mostly towards inside. When you start meditating, when you sit in silent, when you just look into yourself, when you calm your mind, slowly your inner journey will start. So मेरा ये ऐसा सोचना है या ये ऐसा मानना है कि every human being or every human life which comes onto the earth has got two superpowers. One is human force, human source, human mind. The second one is intuition. So हमारे अंदर कहीं ना कहीं पे these two forces are embedded. पूरी तरीके से हमारे अंदर, जैसे हम लोग जन्म लेते हैं, ये दोनों फोर्सेस हमारे अंदर होते हैं. एक ह्यूमन फोर्स होता है, दूसरा होता है इंट्यूशन फोर्स. दीज टू फोर्स आर एम्बेडेड. अभी ये ह्यूमन फोर्स किस तरीके से हम लोग यूज करते हैं, या ह्यूमन फोर्स किस तरीके से बनता है? आपका जो ह्यूमन स्ट्रक्चर है ये बनता है आपकी सोसाइटी से. आप किन लोगों से मिल रहे हो, व्हाट काइंड ऑफ सोसाइटी यू आर क्रिएटिंग अराउंड यू. जैसे हमने सुबह सर का मैसेज में सुना है कि सज्जन सांगत्य, हम किन लोगों से मिल रहे हैं, किस तरीके का हम लोग थॉट प्रोसेस को क्रिएट कर रहे हैं. सी यूजुअली क्या होता है कि इफ यू आर वर्किंग इन अ कंपनी और एन ऑर्गेनाइजेशन, इफ यू आर एट द टॉप लेवल, you keep meeting those top level giants. You keep meeting the top level executives. एक सीईओ दूसरे सीईओ से मिलता है, एक मैनेजिंग डायरेक्टर दूसरे मैनेजिंग डायरेक्टर से मिलता है, एक वाइस प्रेसिडेंट दूसरे वाइस प्रेसिडेंट से मिलता है. थॉट्स कहीं ना कहीं पे मैच होना शुरू होते हैं, वो सिंक होना शुरू हो जाते हैं. सो दिस इज अ सोसाइटी दैट व्हाट वी आर क्रिएटिंग फॉर आवरसेल्व्स. सो ये जो सोसाइटी हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, ये सारे ह्यूमन फोर्स ओरिएंटेड होते हैं. सो हमारे परसेप्शंस ह्यूमन बेस्ड होते हैं, हमारे सेंसेशंस ह्यूमन बेस्ड होते हैं, हमारे कंसेप्शंस जो होते हैं वो भी ह्यूमन ड्रिवन सिस्टम होते हैं. अब द सेकंड पार्ट ऑफ द सिस्टम इज इंट्यूशंस. ये भी कहीं ना कहीं पे एक छोटे से लेवल पे हम लोग जन्म से इसको लेके आते हैं. कुछ लोग इसको इनर फीलिंग्स बोलते हैं, कुछ लोग इसको प्रोफेटिक ड्रीम्स भी बोलते हैं, कुछ लोग ये बोलते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा था कहीं ना कहीं पे ये हो सकता है. होता है जनरली कि हम किसी से मिलते हैं तो हमको लगता है कि कहीं ना कहीं यार हम इनसे मिल चुके हैं इसके पहले, एक ये थॉट ये भी हो सकता है.
दूसरा ये होता है कि मुझे ऐसा लग रहा था 3 दिन पहले कि ये घटना घट रही है। ये ऐसा होता है, इट हैपेंस विद एवरी इंडिविजुअल। सो ये सारे क्यों होते हैं? ये सारे इसलिए होते हैं क्योंकि हम कहीं ना कहीं पे ये सारे इमेजेस को, ये सारे जो सिस्टम को हम लोग कहीं ना कहीं से लेके आ रहे हैं कई जन्मों से। वी आर ब्रिंगिंग इट फ्रॉम आवर पास्ट लाइव्स। ये सारे जो इमेजेस है, इन सारे चीजों को हम कहीं ना कहीं से हम लोग पास से लेके आ रहे हैं। लेकिन इज इट स्पिरिचुअल, और आर दीज इंट्यूशंस विल हेल्प मी टू रन और मूव टुवर्ड्स माय पर्पस? सो अगर हम हमारे पर्पस को एक एक्स पोजीशन पे रखते हैं और हम अपने आप को आज हम इस पोजीशन पे रखते हैं, सो देयर इज अ गैप बिटवीन दिस। ये जो गैप है, ये इंटेलेक्चुअल नॉलेज है और ये सेल्फ नॉलेज है, और सेल्फ नॉलेज भी बोल सकते हैं या आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेल्फ बोल सकते हैं। ये दोनों के बीच में जो गैप होता है, दिस इज एन इंट्यूशन। द इंट्यूशन बिल्ड्स between, ये intuition जो है, this builds the chasm between the intellectual knowledge as well as the uh, identification of the self. So this intuition is a gap. अब ये intuitions कैसे होते हैं? इनिशियल लेवल पे अगर हम लोग इसको बाइफरगेट करते हैं कि छोटे छोटे लेवल पे अगर हम इसको बिट्स एंड पीसेस में अगर हम इसको बाइफरगेट करते हैं कि किस तरीके से हमारे डे टू डे लाइफ में ये यूज हो सकता है, तो एक छोटा सा एग्जांपल के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं कि प्राइमरी लेवल ऑफ इंट्यूशंस को हम जिसको बोलते हैं, ये हर ह्यूमन लाइफ में कहीं ना कहीं पे एम्बेम्ड है। एक बेसिक इंट्यूशन लेवल हमारे अंदर कहीं ना कहीं पे एम्बेम्ड है। अब इंट्यूशंस पे काम अगर हम कर रहे हैं, सो वी नीड टू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग टू आइडेंटिफाई आवर थॉट प्रोसेस। देन आफ्टर आइडेंटिफाइंग आवर थॉट प्रोसेस, वी नीड टू स्टार्ट working on our thought process so that thoughts can be marginalized or those can be brought into a very structured format. वो होने के बाद open mind create होता है। open mind जैसे create होता है, the next step moves towards your empty mind. So once you start becoming your mind empty, or once you start making your mind empty, then the process starts is identification of your intuitions. So क्या ये intuitions हमारे लिए जरूरी है? So पर्सनली मेरा ये एक्सपीरियंस है कि मेरी पूरी जो जर्नी है, राइट फ्रॉम वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशंस फ्रॉम द टॉप लेवल टू सेटिंग अप माय ओन ऑर्गेनाइजेशंस, ये पूरी की पूरी जो जर्नी है, दिस इज थ्रू माय इंट्यूशंस। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपके सामने रखता हूँ कि इंट्यूशंस किस तरीके से हमको सपोर्ट करता है। आई वाज वर्किंग एज अ वाइस प्रेसिडेंट फॉर अ बैंक। सो ऑन अ डे when I was in the bank, I got an intuition. मुझे एक ऐसा intuition आया है कि my purpose is something else. One, second, I am seeing myself way ahead. से मेरा intuition था करीब करीब एक 25 साल के बाद वाला जो फ्यूचर है, या 20 साल के बाद वाला जो फ्यूचर है, या 15-20 साल के बाद वाला क्या होने वाला है, उस तरीके का इंट्यूशन मेरे अंदर एक आया था कि दिस इज नॉट द पर्पस ऑफ योर लाइफ, योर पर्पस ऑफ लाइफ इज समथिंग एल्स। और मैं पर्पस ऑफ लाइफ को उस इंट्यूशन के थ्रू में देख चुका था। सो इमीडिएटली व्हाट आई डिड इज, अब कई लोग उसको, इंक्लूडिंग मेरे घर वाले, उसको बोलते थे कि यार यू डिड समथिंग रॉन्ग, बट यू नो दैट वाज माय इंट्यूशन, सो आई जस्ट रिजाइन माय जॉब ऑन अ सिंगल डे। सो इट वाज लाइक इफ आई रिमेंबर द डेट, it was September 22nd. It was September 22nd. I resigned my job. Intuition आया था मेरे को करीब करीब September 18th को 2008 September 8 मुझे intuition आया था कि your purpose is this. September 22nd I resigned and I started out. अब मेरा purpose तो बहुत बड़ा है, तो इस intuition को मैं किस तरीके से manifest कर सकता हूँ? So I started my first intuition which has helped me to build a organization. So क्या ये हम steps बोल सकते हैं या ये intuition बोल सकते हैं? Yes, it's an intuition which is making you move towards your purpose, move towards your goal. So एक चीज क्या होता है कि opportunities जो होते हैं वो continuous process में nature आपको देता है। कहीं ना कहीं से कोई ना कोई तरीके से नेचर आपको चारों तरफ से हेल्प करना शुरू करता है व्हेन यू स्टार्ट एनालाइजिंग और व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग विथ योरसेल्फ। बिकॉज सेल्फ क्या होता है? एक एनर्जी सिस्टम है। योरसेल्फ इज एन एनर्जी सिस्टम। व्हेन यू आर सिंकिंग दिस एनर्जी सिस्टम
with the infinite consciousness, या when you sync और when आप इस आपकी सेल्फ को इस infinite consciousness के साथ कहीं ना कहीं पे धीरे धीरे करके मर्ज करने की कोशिश करते हो, तो सारा का सारा नेचर, the people around you, everyone will come to help you out for achieving this purpose. So this is how it happens, right? So human force आपके साथ आता है, money energy which is very important वो आपके साथ आता है, आपके सारे रिसोर्सेस आपके तरफ आना शुरू हो जाते हैं, आप वो सारे लोगों से मिलना शुरू करते हो जहां से आपके पर्पस की तरफ आप मूवमेंट कर सकते हो. So this all things happen step by steps when you move towards your purpose and when you bring or when you start manifesting your intuitions. So my journey from 2007 onwards to 2020 what we are discussing is the total base of my intuitions. So कई लोगों के लिए हो सकता है कि वो गलत हो या अच्छा हो, but it is an intuition which is working on, and that's just we are enjoying the purpose. So this is what is happens. One second, अब इस intuitions के बारे में अगर हम बात करते हैं तो there are 5 levels of intuitions or 5 stages of intuitions जहां से हम लोग गुजरते हैं. We just pass on from stage 1 of intuition to stage 2 of intuitions, stage 2 of intuition to stage 3 of intuition, and 4 and 5. So stage 1 में क्या होता है कि कहीं ना कहीं पे हम लोग हमारे इस बॉडीली स्ट्रक्चर के साथ और हम इस सोसाइटी के साथ इतना मर्ज हो जाते हैं कि हमारे प्राइमरी लेवल ऑफ इंट्यूशंस जितने भी आते हैं, सो इसके इर्द गिर्द आते हैं. इट इज रिलेटेड टू माई बॉडी, इट इज रिलेटेड टू माई स्ट्रक्चर, इट इज रिलेटेड टू द पीपल हु आर अराउंड मी. ऐसे जैसे मैंने आपको बताया था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि यार इनके घर पे कुछ ना कुछ हादसा होने वाला है, या मुझे ऐसा लग रहा था कि इनके घर पे कोई ना कोई खुशखबर आने वाला है, मेरे साथ ऐसा होने वाला है, मेरे साथ वैसे होने वाला है. ये सारे जो इंट्यूशंस होते हैं ये बहुत ही प्रिलिमिनरी या प्राइमरी लेवल ऑफ इंट्यूशंस होते हैं, बहुत ही प्राइमरी लेवल ऑफ इंट्यूशंस होते हैं. ये इसलिए हम लोग के पास आते हैं क्योंकि एक तो हमारे बॉडीली स्ट्रक्चर के साथ हम लोग कनेक्टेड है, राइट. सेकेंड, हमारे जो हो सकता है कि ये सिचुएशन हमने हमारे पास्ट लाइफ में भी देखा होगा. सो वहां के जो एक्सपीरियंसेस है उसको भी हम लोग कहीं ना कहीं पे कैरी ऑन करते हैं इस लाइफ में, और ये एक इमेज फॉर्मेट में बन के आपके सामने आंसर्स आ जाते हैं. सो यू गेट योर आंसर्स इन अ वेरी स्ट्रक्चर्ड वे. बॉडीली रिलेटेड हो सकता है, आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं उनके बारे में हो सकता है, आपके इमीडिएट फैमिली के बारे में हो सकता है, आपके इमीडिएट फ्रेंड्स के बारे में हो सकता है. सो दीज थिंग्स आर नॉट न्यू टू अस बिकॉज वी हैव ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड दीज थिंग्स इन द पास्ट. So that is the reason it gives you the answers. So this level of intuition is a very preliminary intuition or a very primary set of intuitions. So इसको हम लोग बोल सकते हैं कि stage 1. जब अगर हम वेदास के बारे में बात करते हैं तो ये जनरली दे आर कॉल्ड एज अन्नमय कोशा. अगर जिसमें हम लोग वेदास में भी लिखा हुआ है, इट इज ऑल अबाउट अन्नमय कोशा. अगर हम थोड़ा सा इसको और सेकेंड लेवल पे जाते हैं, सो यहाँ पे क्या होता है, आपका सोल आपको सपोर्ट करना शुरू होता है. योर सोल स्टार्ट सपोर्टिंग यू. जब आपका सोल आपको सपोर्ट करना शुरू करता है तो आप वो सारे चीजों को सेंस कर सकते हैं जो हमारे ओपन आईज के साथ आप देख नहीं सकते हो, आप ओपन आपके ईयर्स के साथ आप सुन नहीं सकते हो, आपके सेंसेस के साथ आप इट इज बियॉन्ड योर फिजिकल सेंसेस. सो जैसे कि अलग अलग ध्वनि सुनना, सम काइंड ऑफ गुड म्यूजिक, राइट. इवन दो यू आर जस्ट मूविंग, कहीं ना कहीं पे म्यूजिक बज नहीं रहा है बट कहीं ना कहीं पे आपको वो म्यूजिक सुनाई दे रहा है. आप वो फ्रेग्रेंसेस को स्मेल कर पा रहे हो जो ये नॉर्मल फ्रेग्रेंसेस नहीं है, राइट. सो दीज आर बियॉन्ड योर 5 सेंसेस. सो ये जब आप सुनना शुरू करते हैं, ये जब आप देखना शुरू करते हैं, जब ये सारे चीजें आप महसूस करना शुरू करते हैं, तो ये जब चीज आप करते हो तो you will understand that you have slowly started detaching yourself from the physical senses or physical body. और ये जो आपके पास जो experiences आ रहे हैं, these are usually called as stage 2 of your intuition experiences. So stage 2 में क्या होता है यूजुअली कि हम कहीं ना कहीं पे एक अच्छा फ्रेग्रेंस आ रहा है, हमको लगता है कि यार हम लोग आंखें बंद करके बैठे हैं या आंखें खुले रख के, लेकिन हमको कहीं ना कहीं पे अच्छा सा एक फ्रेग्रेंस आ रहा है, राइट. और हम कहीं ना कहीं पे महसूस कर सकते हैं कि कोई ना कोई चल रहा है लेकिन हमको देख नहीं पाते हैं, राइट. थर्ड चीज ऐसा हो सकता है कि हम कहीं ना कहीं पे ऐसा एरिया में आ रहे हैं जहां पे हमको लगता है कि कोई मेरे पहचान के लोग हैं जिनको मैं बहुत
जन्मों पहले मिल चुका हूं, लेकिन अभी मैं मिलने वाला हूं। ये सारे जो एक्सपीरियंसेस है, these experiences are of second level of your intuitions, which usually happens with your breath. So when you start connecting with your breath, slowly your breath will give you a pathway. You'll start moving towards your soul, and your soul will start slowly responding one after other. थोड़ा सा जब आपका सोल respond करना शुरू करता है, तो वहां से आपको ये सारे intuitions आना शुरू हो जाते हैं. So this is a stage 2. अब stage 2 जैसी होता है, तो थोड़ा सा हमको एक आप जो जब ध्यान करते हैं तो आपको लगता है कि एक विजन मुझे दिख रहा है, एक कोई विजन हमको दिख रहे हैं. कहीं ना कहीं पे ऐसा लग रहा है कि कोई विजन है जो मेरे सामने आ रहा है, एक पूरी की पूरी विजन एक मूवी के जैसा मुझे दिख रहा है. ये सारे जो विजन्स होते हैं, दीज विजन्स आर यूजुअली एस्ट्रल इन नेचर. सो यूजुअली आपके जो विजन्स होते हैं, ये सारे जो विजन्स होते हैं, ये सारे एस्ट्रल इन नेचर होते हैं. सो ये एस्ट्रल रिलेटेड इंट्यूशंस कि कहीं ना कहीं पे लग रहा है कि आई एम ट्रैवलिंग टुवर्ड्स द स्पेस. कहीं ना कहीं पे मुझे लग रहा है कि आई एम ट्रैवलिंग टुवर्ड्स द मून. मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कृष्ण जी की मूर्ति में देख पा रहा हूँ. कहीं ना कहीं पे मुझे ऐसा लगता है कि मैं उस मास्टर से मैं मिल रहा हूँ या मिल रही हूँ, ध्यान में बैठ के या ध्यान में बगैर ध्यान में बैठे भी. लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं उनको कहीं ना कहीं पे महसूस कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ. So these kind of intuitions are astral in nature, and these are usually your third level of your intuitions. So initial level पे हम लोग बहुत ज्यादा जब ओपन माइंड के साथ हम लोग एम्प्टी माइंड के तरफ जाते हैं, तो एम्प्टी माइंड से जब धीरे धीरे हम सेल्फ के तरफ जाना शुरू करते हैं, तो प्राइमा फेसी हमारे पास हमको जो इंट्यूशंस आते हैं, वो इनिशियली बॉडीली स्ट्रक्चर्स रिलेटेड होते हैं, आपके बॉडी रिलेटेड होते हैं, आपके इर्द गिर्द लोगों के बारे में हो सकता है, आपके इमीडिएट फैमिलीज के बारे में हो सकता है, या आप जो काम कर रहे हो उसके बारे में इंट्यूशंस हो सकते हैं. ये सारे जो इंट्यूशंस है, ये सारे इंट्यूशंस आर प्राइमरी लेवल ऑफ इंट्यूशंस, जो कि आपके इंटेलेक्चुअल नॉलेज के कारण आ सकते हैं, आपके पॉजिटिव या कंस्ट्रक्टिव थॉट्स के कारण आपके पास आ सकते हैं, या आपने ऐसे एक्सपीरियंसेस हो सकता है कि ये ऐसे इस तरीके के एक्सपीरियंस आपने पिछले लाइफ्स में आपने किया होगा, तो वो सारे एक्सपीरियंसेस आप कैरी ऑन करते हो और कहीं ना कहीं पे वो मैनिफेस्ट होते हुए दिखता है. सो दीस आर दी प्राइमरी लेवल ऑफ इंट्यूशंस. जब ये प्राइमरी लेवल ऑफ इंट्यूशन से थोड़ा सा हम लोग इन डेप्थ ऑफ एनालिसिस करते हैं, या थोड़ा सा हम लोग हमारी क्षमता को बढ़ाते हैं, तो तब हमको समझ में ये आ जाता है कि वी आर एबल टू सेंस समथिंग विच इज बियॉन्ड दिस 5 सेंसेस. ये आंखों से जो हम यूजुअली देखते हैं वो नहीं देख रहे हैं, लेकिन समथिंग कुछ और देख रहे हैं, कुछ ना कुछ अच्छे से स्मेल कर रहे हैं, अच्छे फ्रेग्रेंसेस आ रहे हैं, कहीं ना कहीं पे कुछ अच्छे ध्वनि सुनने को मिल रहा है. ये जो सारे एनालिसिस है, ये एक सेकंड लेवल ऑफ इंट्यूशंस में जाता है, सेकंड लेवल ऑफ इंट्यूशंस में जाता है, जहां पे धीरे धीरे आप अपनी फिजिकल बॉडी रिलेटेड एक्टिविटीज को भूल करके सेल्फ के रिलेटेड या एक सोल बेस्ड एक्टिविटीज की तरफ आप धीरे धीरे जाते हो. सो दिस इज वेयर योर सेकंड लेवल ऑफ इंट्यूशंस वर्क. So once you cross this second level of intuitions, the third level of intuitions comes where you will see the visions. आप ध्यान में देख रहे बैठे हो तो आपको विजन्स दिखते हैं कि ऐसा ऐसा हो रहा है. कहीं ना कहीं पे मुझे लग रहा है कि आई एम ट्रैवलिंग एस्ट्रली. कहीं ना कहीं पे मुझे लग रहा है कि एक मास्टर सामने खड़े हैं, मैं उनको देख नहीं पा रहा हूं, बट कहीं ना कहीं पे मुझे ऐसा महसूस हो रहा है. सो दीज काइंड ऑफ इंट्यूशंस प्राइमा फेसी आर योर थर्ड लेवल ऑफ योर इंट्यूशंस. सो जब थर्ड लेवल ऑफ इंट्यूशंस जब आप क्रॉस करते हो, तो देन यू एंटर इनटू अ स्टेज जहां पे करीब करीब यू विल अंडरस्टैंड दैट यू आर क्लोजर टू द ब्लिस, और यू आर कहीं ना कहीं पे यू आर क्लोजर टू द इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस. कहीं ना कहीं पे आपको लगता है कि मैं उस जर्नी के तरफ जा रहा हूं जहां मुझे जाना है. कहीं ना कहीं पे मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं उनसे मिलने की कोशिश कर रहा हूं जो कि मैं हूं, दैट इज मी और दैट इज आई. सो वो जो लेवल होता है, दैट लेवल इज योर फोर्थ लेवल ऑफ इंट्यूशंस, जहां पे आप प्रैक्टिस करते जाते हो, ध्यान में बैठना शुरू करते हो. यू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग एंड देन यू अंडरस्टैंड दैट देयर इज समथिंग कॉल्ड आई, एंड आई एम मूविंग टुवर्ड्स my physical body journey towards my I, and that level is your fourth level of your understanding, and that fourth level of your intuition start working. लेकिन वहां पे भी
कहीं ना कहीं पे आपको एक डाउट रहता है, कॉर्नर पे एक छोटा सा डाउट रहता है कि ये सच है क्या, यार मैं जो देख रहा हूं ये सच है क्या, ऐसा होता है क्या, इज इट ट्रूथ। सो वो जो डाउट है वो तब तक रहता ही है जब तक कि आप फोर्थ लेवल तक आप टच नहीं करते हो। सो आपके पास वो डाउट आज भी रहेगा, उस समय भी रहेगा जब आप फोर्थ लेवल के पास टच करना चाहते हो, यार मैं ये सारे चीज तो कर रहा हूँ, आई एम जस्ट ट्रैवलिंग इन अ राइट पॉजिटिव वे, आई एम एबल टू सी, आई एम एबल टू विजनाइज एवरीथिंग। विजन्स कुछ भी हो सकते हैं, इट कुड बी रिलेटेड माय वर्क, इट कुड बी रिलेटेड माय पर्पस, इट कुड बी रिलेटेड टू योर अल्टीमेट गुरुस, मास्टर्स, वॉट एवर यू कॉल इट एज। अगेन द फोर्थ लेवल जो आता है कि आप जो जर्नी की तरफ आप जाना चाहते हो, जो सेल्फ के तरफ आप जाना चाहते हो, उस सेल्फ के पास जब आप जाते हो और एक डाउट क्रिएट होता है वहां पे कि क्या मैं सही कर रहा हूं, इज इट राइट वे और इज इट राइट व्हाट आई एम डूइंग। सो वो जो डाउट वहां पे जब आता है, सो वहां से एक नई जर्नी, एक नई शुरुआत की तरफ जाते हो आप। सो from there you travel to your fifth level of your intuitions with your practices, which is an extreme level of practice which is possible, or you get merge yourself with a bliss। पूरी तरीके से आप ब्लिस के साथ मर्ज हो जाते हो, यू मर्ज योर सोल, योर एंटिटी विद द फाइनल इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस जिसके आप पार्ट हो। हमको जब यहाँ पे रहते हैं तो हमको समझ में नहीं आता कि हम उसके पार्ट है या हम ही वो है, लेकिन जब हम इस तरीके से प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं धीरे धीरे धीरे, जब हमारे एक के स्टेप के बाद दूसरा, दूसरे स्टेप के बाद जब तीसरा, तीसरे स्टेप के बाद चौथे स्टेप की तरफ हम जाना शुरू करते हैं, चौथे स्टेप के बाद हम दूसरे स्टेप की तरफ जाना शुरू करते हैं, तब हमको समझ में आता है कि कहीं ना कहीं पे हम इसको हमारे सेल्फ की तरफ जा रहे हैं और वहां पे धीरे धीरे करके हम लोग मर्ज हो रहे हैं। एंड दैट स्टेट इज कॉल्ड एज अ ब्लिसफुल स्टेट, आनंदमय स्टेट, आनंदमय कोशा जिसको हम लोग बोलते हैं। और वहां पे हम पूरी तरीके से मर्ज हो जाते हैं, वहां पे आप नहीं रहते हो, यू आर नो मोर देयर, you are no more as Vivekanand, you are no more as a, you are no more as a B, you are no more as a C, you are one with that infinite consciousness, you are connected to that infinite consciousness, you are living into that oneness now, you are experiencing that wonderful bliss around you, beautiful bliss होता है, पूरी तरीके से लाइट ही लाइट है, everything is nothing, no one else is there except you and your that infinite consciousness। तब हमको उस समय समझ में आता है कि हम, हमारी एंटिटी क्या है, कहां से हमने शुरुआत किया है और कहां हमारा अल्टीमेट गोल और किस तरफ हमारा हम लोग पहुंच रहे हैं। तो जब हम वहां पहुंच जाते हैं, जब उस ब्लिसफुल स्टेट को जब हम एक्सपीरियंस करते हैं, तो वो वाला जो ब्लिसफुल स्टेट है आपके डे टू डे वर्किंग, डे टू डे लाइफ, डे टू डे वर्ल्डली रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत काम आता है, क्योंकि वो आप उसको कैरी ऑन करते हो आपके साथ। सो यू कैरी ऑन दोस ब्लिसफुल स्टेट ऑफ soul experience with you, and you carry that along with you in your worldly experiences also। तो आपके वर्ल्डली में जो मतलब डे टू डे लाइफ में आपका परफॉर्मेंस बढ़ जाता है, आपके डे टू डे एक्टिविटीज में आपका इफेक्ट, यू बिकम मोर इफेक्टिव, यू विल बिकम मोर प्रिसाइज। जो काम आप 10 दिन में या 15 दिन में करने की कोशिश करते हो, आप 1-2 दिन में उसको करके क्लोज कर देते हो, क्योंकि आपको समझ में आ जाता है कि दिस इज समथिंग व्हिच यू नो आई हैव ऑलरेडी डन इन द पास्ट, सो आई कैन डू इट राइट नाउ। एक कॉन्फिडेंस बिल्ट होता है, आपके काम करने के तरीके में फर्क पड़ता है, आपके सोचने में फर्क पड़ता है। यू विल अंडरस्टैंड दैट आई एम द पार्ट ऑफ दैट इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस एंड केपेबल ऑफ डूइंग थिंग्स। So when you understand that capability, then when you understand your own ability to do the things in a right structured way, वहां से आपकी exact soul journey will start। तो एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने आता है कि यार ये एक्सपीरियंस करना जरूरी है क्या। मेरा इसका एक सिंपल आंसर आता है कि आप अगर अभी एक्सपीरियंस नहीं करेंगे तो यू विल डू दिस एक्सपीरियंस इन नेक्स्ट लाइफ। इफ यू नॉट एक्सपीरियंस इन नेक्स्ट लाइफ, यू विल डू इट इन थर्ड लाइफ, और एटलीस्ट यू शुड बी एबल टू नो, या एक एक्सपीरियंस होना जरूरी है कि एग्जैक्टली हम क्या है और कहां जा रहे हैं और हमारा पर्पस ऑफ लाइफ कहां पे है, और उस पर्पस ऑफ लाइफ अचीव करने के लिए मुझे क्या करना है, क्या मैं जिस डायरेक्शन में जा रहा हूं वो डायरेक्शन उस पर्पस ऑफ लाइफ के लिए सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है।
सो ये सारे जो सोल्स होते हैं, जो इस तरीके का स्ट्रक्चराइज्ड वे में आगे बढ़ना चाहते हैं, all these souls are evolved souls. They are evolved both from internal and they are evolved from external factors also. So आपके सोच में बहुत फर्क पड़ता है. फिर आप सोच नहीं रहता है, कंस्ट्रक्टिव मेथोडोलॉजी रहता है. आपकी हर सोच में एक आइडियोलॉजी रहती है. सी आप अब अभी हम समझ सकते हैं कि जब आप गुरु से मिलते हैं, आप मास्टर्स से मिलते हैं, आप पत्री जी से मिलते हैं, आप श्री रविशंकर जी से मिलते हैं, आप कबीर के बारे में सुनते हैं, आप गुरु नानक जी के बारे में सुनते हैं, आप जीसस क्राइस्ट के बारे में सुनते हैं, तो एक सेपरेट एनर्जी, एक डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रीक्वेंसी आपके साथ ज्वाइन होता है. सो दिस फ्रीक्वेंसी इज व्हाट दे अंडरस्टूड द रियलिटी. सो अगर हम इसको दो तरीके में बांटते हैं, सो इफ यू स्पीक अबाउट Krishna and Arjuna, right? Krishna knows that कि वो यहाँ पे क्यों जन्म लिया है और क्यों जन्म ले चुके हैं. महाभारत में अर्जुन पूछते हैं कृष्णा जी को कि आप तो तीनों लोगों के स्वामी हो, आपको जन्म लेने की क्या जरूरत है. तो कृष्ण बोलते हैं कि मैं जानता हूं कि मैं तीनों लोगों का स्वामी हूं, ठीक है, मैं महसूस कर चुका हूं कि मैं तीनों लोगों का स्वामी हूं. सेकंड, मैं वो सब प्राप्त कर सकता हूं एक क्षण में जो मुझे चाहिए, ये भी वो बोलते हैं. फिर लेकिन वो तीसरी बात बोलते हैं, ये सब जानने के बाद मैं इस भूमंडल पे, इस प्लैनेट पे जन्म इसलिए लिया हूं कि मुझे कर्म करना है. सो मुझे एक्शन करना है. आई हैव टू वर्क for the betterment of this upliftment of the mankind. इसीलिए मैंने जन्म लिया है. तो जब आप ये समझ जाते हो कि you are part of that infinite consciousness, that you are part of that larger entity, you know what you are, लेकिन आप इसलिए जन्म लिए हो कि यहाँ पे एक छोटा सा पर्पस है आपका लाइफ का और उसको कंप्लीट करने के लिए आप यहाँ पे जन्म ले चुके हो. जब अर्जुन को समझाता है कि मैं इसलिए जन्म लिया हूं क्योंकि मेरा कर्म ये है और मैं कर्म करना चाहता हूं, ये मेरे कर्म के लिए मैं यहाँ हूं, तो अर्जुन को पहले समझ में नहीं आता है, बिकॉज ही हैज नेवर एक्सपीरियंस्ड दैट. He never experienced meditation. He has never experienced that intuitions. He has never experienced that. उन्होंने जो भी बातें किए हैं, अगर हम भगवत गीता की अगर हम डिकोड करते हैं तो दो सिंपल नॉलेज है. एक इन्फिनाइट कॉन्शियसनेस का नॉलेज है और एक बॉडीली नॉलेज है. बॉडीली नॉलेज मतलब अर्जुन जितने भी क्वेश्चंस करते हैं वो एक नॉर्मल ह्यूमन माइंड के तरीके से वो क्वेश्चन आंसर्स करते हैं, और कृष्ण जितने भी आंसर्स आपको देते हैं ये सारे इन्फिनाइट कॉन्शियसनेस के हिसाब से देते हैं कि ये कर्म है, हमको कर्म करना है. हमारे जितने भी मैनिफेस्टेशंस होते हैं, जितने भी इंट्यूशंस हम अपने आप को महसूस करते हैं, ये इंट्यूशंस को मैनिफेस्ट करना पड़ता है. अगर आप आपके इंट्यूशंस पे काम नहीं करोगे तो धीरे धीरे आपके इंट्यूशंस खत्म भी हो जाते हैं, क्योंकि नेचर है, यूनिवर्स है. यूनिवर्स आपको मौका देता रहता है. अगर मौका दे रहा है एंड इफ यू आर नॉट एबल टू यूटिलाइज दैट opportunity and if you are not able to manifest those intuitions in day to day life, so there is no use of those intuitions. आपको कहीं ना कहीं पे आपके गुरु दिख गए, ठीक है, आपने बैठे, मुझे लग रहा है कि मेरे गुरु तिब्बत के हिमालयस में बैठे हैं, तो आप निकलो. जब तक आप यहां से निकलेंगे नहीं और आपके गुरु के तरफ नहीं जाएंगे तो इस इंट्यूशन का मतलब नहीं है. आपको पहला कदम लेना पड़ेगा. यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम योर लोकेशन. आपको पहली जगह से जानी पड़ेगी. एक प्रॉब्लम आएगा, एक चैलेंज आएगा, उसको एड्रेस करोगे. दूसरा चैलेंज आएगा, उसको एड्रेस करोगे. तीसरा चैलेंज आएगा, उसको एड्रेस करोगे. फिर आप हिमालय की तरफ जाओगे. तब शायद हो सकता है कि आपके गुरु वहां बैठे हैं और वहां पे वो आपको मिलने के लिए तैयार है. व्हेन यू आर रेडी, योर मास्टर इज रेडी. तो कहीं ना कहीं पे आपके जितने भी इंट्यूशंस है उसको मैनिफेस्ट करिए. स्टार्ट वर्किंग ऑन ऑल योर इंट्यूशंस. चाहे वो कोई भी इंट्यूशन हो, वो आपके पर्पस के तरफ ही जा रहा है, बिकॉज दोस इंट्यूशंस आर द आंसर्स फ्रॉम योर सोल. दोस इंट्यूशंस आर फ्रॉम डीप इनसाइड यू. इट्स नॉट ओनली योर इनर फीलिंग्स. डोंट डाउट योर इंट्यूशंस एट ऑल. कभी भी आप अपने इंट्यूशंस पे डाउट मत करिए. डोंट डाउट योरसेल्फ. Mark my words, mark the master's words. He intuitions comes to you. Intuitions walk towards you only for achieving your purpose. Just pull up your sleeves, move on. There is no second thought, right? So this is how the intuitions are analyzed. So अगर हम just
बाउंस बैक करते हैं पीछे जा करके, एक नेक्स्ट लास्ट 40 मिनट्स में हमने क्या समझने की कोशिश किया है। सो प्राइमा फेसी हम ये समझने की कोशिश की है कि थॉट्स होते हैं, थॉट्स को हम किस तरीके से एनालाइज करते हैं, किस तरीके से डिकोड करते हैं, इस थॉट्स को किस तरीके से हमको आइडेंटिफाई करना है, एनालाइज करना है, किस तरीके से इसको एड्रेसेस करने हैं, और इसके बाद हम समझते हैं कि ओपन माइंड से हम किस तरीके से एम्प्टी माइंड की तरफ जा रहे हैं, और इस एम्प्टी माइंड से किस तरीके से आप अपने एंटिटी, आपकी ओरिजिनलिटी, आपके सोल के तरफ, आप इनर डायरेक्शन की तरफ आप देख रहे हो, और जब आप देखना शुरू करते हो तो क्या क्या एक्सपीरियंसेस आपको आते हैं और आप इसको किस तरीके से डिकोड कर सकते हो। बॉडीली एक्सपीरियंसेस, प्राणिक बेस्ड एक्सपीरियंसेस, या धीरे धीरे विजन बेस्ड एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, या किसी और प्रकार के एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं। सो दिस इज अ बेस अंडरस्टैंडिंग अबाउट इंट्यूशंस। और मेरी आपसे सभी लोगों से विनती है कि आप ध्यान करते हैं, आप सभी लोग ध्यान जो नहीं करते हैं वो आप ध्यान करिए। ध्यान आप नहीं करेंगे तो कुछ दिन के बाद करेंगे, कुछ दिन के बाद नहीं करेंगे तो अगले जन्म में करेंगे, लेकिन ध्यान करना जरूरी है। आप जब ध्यान करते हो तो इंट्यूशंस ये सारे आपकी सोल्स आंसर करना शुरू करता है। जब व्हेन योर सोल स्टार्ट गिविंग यू द प्रॉपर आंसर, स्टार्ट वर्किंग ऑन दोस इंट्यूशंस। Those intuitions are only to make you towards your purpose. आपको लगता होगा कि आज हम ऐसे बॉडीली स्ट्रक्चर में बैठे हैं कि मुझे कार खरीदना है, ये है, वो है, मेरे बच्चों के एजुकेशन है। These are your responsibilities. This is not your purpose of life. Don't mix your responsibilities with purpose of life. Your education, your children's marriages, your official work, these are your responsibilities. This is not your purpose of life. So the purpose of life could be something else. To understand the purpose of life, start meditating, start merging with yourself, start knowing yourself. When you start knowing yourself, you'll slowly move from step to step and then identify towards your purpose. So I wish you all the best, guys, and stay happy, keep meditating, and enjoy your life. We are all here to celebrate our life, and then let's celebrate it with greater purpose. Thanks, guys.